हेलो दोस्तों, तो एक और आज हम लोग का प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर हम लोग 7 करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर नया होंगे तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग का टोटल इसमें 15 सेट दिया हुआ है। देखते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 सेट नंबर 7 का। तो बम दर्शन किसने लिखा था? बम दर्शन किसने लिखा था? तो लिखा था भगवती चंद्र बोहरा। भगवती चंद्र बोहरा ने लिखा था बम दर्शन। बम दर्शन बम दर्शन को कौन लिखा था? भगवती चंद्र बोहरा। भगवती चंद्र बोहरा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे किसने लिखा है? तो ये लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 में आते हैं, कह रहा है कि इसमें सूची 1 में आपका समाचार पत्र हो गया और सूची 2 में आपको हो गया संपादक। तो पहला इसमें दिया हुआ काल। कह रहे काल का संपादक कौन है, बंगाली कौन है, सुधारक कौन है और सोम प्रकाश का कौन है? तो आपको काल का हो जाएगा, काल का हो जाएगा शिवराम महादेव परांजपे। काल का आपको हो जाएगा परांजपे। बंगाली का संपादक कौन हो जाएगा? तो होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको हो जाएगा। सुधारक का संपादक कौन होगा? तो आपको हो जाएगा गणेश अगरकर। सुधारक का गणेश अगरकर। बच गया डी नंबर। सोम प्रकाश का संपादक कौन है? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो 1 का 4 नंबर और 2 का 1 नंबर। 1 का 4, 2 का 1 और ऑप्शन नंबर 1 में जा रहा है आपको। सी का 2 और डी का 3। तो 3 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। 4 कर आपको की क्वेश्चन नंबर की 4 कर कि बड़ी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन एक सही नहीं है, यानी कौन सी इसमें एक गलत आपको है बड़ी सावरकर। तो इसमें पहला दिया कि कौन करा कौन गलत है। तो पहला आपको देखना कि गलती चुनना, इसमें चुनना है कौन इसमें सही नहीं, यानी कौन गलत है। तो करा इनका जन्म 1883 में हुआ था। नहीं, इनका जन्म 1883 में नहीं, इनका जन्म हुआ था 1800 इनका जन्म 1883 में हुआ था। जी बिल्कुल, ये तो सही है। जी बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है कौन इसमें सही नहीं है। जी, इसके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। जी बिल्कुल सही है। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इनका माता देहांत 1901 में हुआ थी। जी बिल्कुल। तो इनकी माता का देहांत 1901 में नहीं हुआ था। तो ये आपको गलत हो जाएगा। जी ये आपको एक गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो गलत है। इनकी माता का देहांत जो हुआ था, इनकी सी नंबर इस पर गलत है। इनकी माता का देहांत जो हुआ था 1892 में हुआ था। 1892 में। जी तो ये आपको ये गलत है। डी करा इनकी जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 5 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ये गुण सुमेलित नहीं है, यानी कौन कौन सही इसमें नहीं दिया गया है। तो पहला कह रहा कि लाहौर प्रस्ताव। लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक ने किया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि पीरपुर रिपोर्ट कौन दिया था? राजमोहन मेहदी। राज मोहम्मद मेहदी दिया था। तो ये भी सही आपको हो जाएगा। तीसरा कह रहा कि जनता की योजना किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने। तो ये गलत है, ये गलत है। जनता की भावना को कौन दिया था? 1945 में दिया गया था। कौन दिया था? तो ये आपको दिया गया था 1945 में। ये आपको दिया एन राय द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? एन राय के द्वारा दिया गया। 1945 में दिया गया था। जी अगला कह रहा गांधी योजना एन अग्रवाल दिया था। हाँ बिल्कुल सही बात, यानी कि ये गलत आपको है। जनता की योजना विनोबा भावे नहीं दिया था। कौन दिया था? एन राय दिया था 1945 में। तो 5 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कह रहा कि स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था? तो आपको हो जाएगा 6 का 1 नंबर। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आह्वान किया था। जी क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? लॉर्ड लिटन दिल्ली का दरबार। लॉर्ड लिटन दिल्ली का दरबार, या तो संथाल विद्रोह, या तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, या तो फिर एल्बर्ट बिल विवाद। तो 7 का आपको जाएगा। 7 में आते हैं। 7 का आपको
सबसे पहले हुआ था? तो देखिएगा आप लोग, इसमें कह रहा है कि प्रथम एंग्लो युद्ध की घटना सबसे पहले हुई थी। कौन सबसे पहले हुआ था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की। जी, ये कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच हुआ था प्रथम एंग्लो युद्ध। 45 से लेकर 46 के बीच हुआ था जी, सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? तो 8 का आपको जाएगा 2 नंबर, कैप्टन डनवर था। कौन था? कैप्टन डनवर ने किया था जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं अगला हम। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? तो 9 का आपको जाएगा 2 नंबर, विट्ठल भाई जे पटेल था। प्रथम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल था। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो 10 का आपको आएगा 2 नंबर, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। 10 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में लोग आते हैं। 11 कह रहा है कि भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो आपको जाएगा 11 का आपको जाएगा 4 नंबर, जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना 1838 में किया गया था जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 12 में आते हैं। कह रहा है कि आपको निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया गया था? तो 12 का आपको आएगा 3 नंबर, भारतीय पैसा अधिनियम 1861 में। क्वेश्चन नंबर 13 में लोग आते हैं। 13 क्वेश्चन कर आपको कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो 13 का आपको जाएगा 2 नंबर, कहाँ थे? नई दिल्ली में थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीय के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? घोषणा कब किया गया था? तो 14 का आपको आएगा 2 नंबर, 20 फरवरी 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 का कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 15 का आपको हो जाएगा, कौन था कैबिनेट मिशन के समय अध्यक्ष कौन था? तो आपको हो जाएगा 15 का 3 नंबर, कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो 16 का आपको जाएगा 4 नंबर, सरदार पटेल के। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो 17 का आपको जाएगा 3 नंबर, पंजाब में नहीं मिला था। पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भारत शासन अधिनियम 1935 के पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था जी। 1937 में 11 प्रांत में चुनाव हुआ था जिसमें बेहतर प्रदर्शन किया गया और मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब था जी। 11 प्रांत में 5 प्रांत बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुमत के करीब रहा जहाँ 175 विधानसभा सीटों में 86 सीटें हम लोग जीत किए थे जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 में आते हैं कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या चाहते थे? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था अंग्रेज। इसीलिए गांधी जी ने ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का वस्तुओं का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो कौन कौन साथ दिया था? तो आपको राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था कहाँ संपन्न हुआ था? बेलग्राम अधिवेशन का 1924 में। बेलग्राम अधिवेशन 1924 में बेलगाम में संपन्न किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 में आते हैं।
क्वेश्चन 21 कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था? तो आपको जाएगा 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में आता है कि कह रहा कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपको हो जाएगा 22 का 1 नंबर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन चलाया गया था? तो 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन था? एक से अधिक में थे, नारायण गुरु भी थे, एन कुमारन भी थे और टी.के. माधवन थे। इनमें से सभी थे, एक से अधिक थे। क्वेश्चन नंबर आपको होगा 23 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 का रहा क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो 24 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन था? आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं कि वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो बिहार, उनका संबंध कहाँ से था? बिहार से था। बिहार के कौन सा जिला? आरा जिला से। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो किया था। कौन किया था? टॉमस मुनरो। 26 का आपको जाएगा 2 नंबर जी। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ही अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भू राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया था जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो 27 का आपको जाएगा 2 नंबर। महाराजा रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी था यानी उसके जो बाद बना था खड़ग सिंह। 27 का 2 नंबर खड़ग सिंह ने बना था। पंजाब में सिख राज के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे जी। इसी के बाद खड़ग सिंह की उत्तराधिकारी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि आपको कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी मतलब गलत है? कौन सा गलत है? तो 28 का पहला कह रहा है आपको कि नगरों के नाले की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो 28 का 4 ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हाँ, माता की। लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, लोहा उसमें नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में आते हैं। 29 क्वेश्चन करा कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और अम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 29 का आपको जाएगा 3 नंबर कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 में आता है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो आपको किनके बीच स्थित था, है नहीं था, तो आपको 30 का आपको हो जाएगा 1 नंबर सिंधी और झेलम के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बनवाते। क्वेश्चन नंबर 31 में आता है। 31 कह रहा है कि आपको कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। तक्षशिला ये आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है। किसका? आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है। और भारत का सबसे प्राचीनतम शिक्षा केंद्र तक्षशिला को माना जा रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? तो दशरथ का पुत्र भरत के पुत्र तक्ष को दिया जाता है। कौन? तक्ष को। भरत के पुत्र यानी कि दशरथ का पुत्र भरत और भरत के पुत्र दक्ष यानी कि दशरथ के पोता दक्ष को तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसमें आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है जी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नष्ट करवाया था जी। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि रंगमहल संस्कृति संबंधित है। तो 32 का कुषाण युग से हो जाएगा। कुषाण युग से। क्वेश्चन नंबर 33 में लगाते हैं। 33 का राग निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो आपको हो जाएगा 33 का 1 नंबर चोल था। सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा नौसेना अगर किसी का है दक्षिण भारत में तो सबसे बेस्ट आपको हो जाएगा चोल का। क्वेश्चन नंबर 34 में लगाते कह रहा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? कौशल के शासक का नाम क्या था? तो 34 का आपका 2 नंबर हो जाएगा महेंद्र नाम था। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं हम लोग। कल
शहरों में से निम्न शहरों में से लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो आपको हो जाएगा 35 का 1 नंबर, भुवनेश्वर उड़ीसा में आपको हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 कह रहा है कि निम्न में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? कौन सा? मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किया था। कौन किया? 36 का आपको 4 नंबर, सोमेश्वर तृतीया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ था? तो आपको 37 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान से हुआ था, सार्वभौमिक विधान से। 37 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 37 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 38 में आ रहे हैं, कह रहा है कि 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो 38 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को काकतीय शासकों ने परास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो 39 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, फारसी भाषा में सुल्तानों ने संरक्षण प्राप्त किया था, दिल्ली के सुल्तानों ने। क्वेश्चन नंबर 40 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? चिश्तिया शासक का संस्थापक था। तो 40 का आपको जाएगा 3 नंबर, कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं हम लोग। 41 कह रहा है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो 41 का आपको जाएगा 2 नंबर, खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध में राणा सांगा का क्या? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तब 1527 में लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था जी। क्वेश्चन नंबर 42 में आते, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पूल के युद्ध में पराजित किया था? सर-ए-पूल के युद्ध में पराजित किया था। तो 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन? शैबानी खां। सर-ए-पूल अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है जो भारत को 1501 ईस्वी में सर-ए-पूल के युद्ध में उज्बेक सरदार शैबानी खां को पराजित किया था। शैबानी खां बाबर का कट्टर दुश्मन था जी, कट्टर दुश्मन था शैबानी खां, अफगानिस्तान के पास एक पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 का कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया था? कौन? जहांगीर। किसको दिया था? तो 43 का आपको 3 नंबर, विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में आता है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह क्या कहलाता था? क्या कहते थे उसको? तो 44 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सुमंत को। जो देश विदेश को देखता था उसे सुमंत कहते हैं। अभी हम लोग क्या कहते हैं? विदेश मंत्री कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। उस समय विदेश को देखभाल करने के लिए सुमंत कहता था। शिवाजी मराठा राज्य का संस्थापक था जी। शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 45 में आते हैं कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा 45 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 45 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 142 अनुच्छेद में किया जाता है, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में लोग आते हैं। 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, कौन सा कह रहा है कि सही सुमेलित है? तो 46 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। संविधान का चौथा का ए जो है मौलिक कर्तव्य है जी। चौथा ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जी। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की संस्तुति को दी थी, बट लास्ट में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 47 में आते हैं। 47
47 कर आपको कि 47 कर आपको कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है। जी, तो कौन आएगा 47 एक नंबर। इसका हम लोग ट्रिक आ जाते हैं SSPLG। क्या हो जाएगा? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। SSPLG तो ये आपको हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक में SSPLG, संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र और गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। कह रहा कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो 48 का आपको जगह दोनों हो जाएगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति यानी उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है तो उसके बाद क्या होता है? अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। 48 का आपको जाएगा 2 नंबर। 49 में बनवाते हैं। 49 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 49 का आपको जाएगा 3 नंबर कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारक की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 49 का आपको जाएगा 3 नंबर। 50 में आते हैं क्वेश्चन कि संसद द्वारा संकट काल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो 50 का आपको जाएगा 4 नंबर, 6 माह के अंदर। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है कब? स्वीकृति, संसद की स्वीकृति से पूर्व अक्षमता पर व्यय कर सकता है। 51 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो 52 का आपको हो जाएगा कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो 52 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 में बनवाते हैं। 53 कह रहा कि भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक या तो फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो आपको आएगा 2 नंबर आएगा सबसे पहले, उप प्रधानमंत्री सबसे पहले आता है। जी, भारत में वरीयता क्रम में यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक मालिका परीक्षक तीनों 9 का ए में रखा गया है। जी, अगर वरीयता क्रम को देखा जाए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति आएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अपने राज्यों का राज्यपाल, फिर 5 में पूर्व राष्ट्रपति, 5 के ए में आता है उप प्रधानमंत्री और 6 में आता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर। 54 में आते हैं हम लोग। कारण निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो 54 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। राज्य विधान परिषद को हम लोग भंग नहीं कर सकते बट समाप्त कर सकते हैं। 55 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह जो है क्या है, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तो भी तथात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष होता है, जो पूरा सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष होता है उसी को नियुक्त किया जाता है। तो 56 का 3 नंबर। नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो सिर्फ क्या करता है, लोकसभा के सांसद को जो होता है उसको क्या करता है, शपथ दिलाता है, इसका काम होता है। जी, क्वेश्चन 57 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती है। तो कौन सा नहीं रख सकती है मंत्रिपरिषद। तो 57 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, ऊपर में से कोई नहीं। 58 में आते हैं हम लोग। 58 का निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है। तो 58 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। अंग्रेजी और हिंदी में हम लोग संसद की कार्यप्रणाली को हम लोग घोषित करते हैं, हिंदी या तो भी अंग्रेजी में। तो 58 का आपको 3 नंबर। 59 में आते हैं हम लोग। करें लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपनी कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो 59 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। तब जब वोट बराबर होने की या तो टाई होने पर ही करते हैं। तो 58 का 59 का हो जाएगा 4 नंबर। टाई होगा तो लोकसभा का स्पीकर वोटिंग करेंगे
आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 60 करा कि आपको कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो, प्रधानमंत्री उच्च सदन के हैं तो 60 का आपको एक नंबर क्या करे, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपनी पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, अपने पक्ष में वोट नहीं देंगे। उच्च सदन मतलब क्या, राज्यसभा का, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा का। अगर सदस्य है प्रधानमंत्री तो अविश्वास प्रस्ताव पर अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे, कौन, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 61 61 में आते हैं लोग। 61 करा कि इंदिरा साहनी बनाम संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय किस विषय से संबंधित था, इंदिरा साहनी में। तो 61 का आपको एक नंबर हो जाएगा। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, याद रखिएगा, आरक्षण के मामले में इंदिरा साहनी बनाम भारत में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय चला था। सरकारी नौकरियों के पिछड़े वर्ग का आरक्षण था। क्वेश्चन नंबर 62 में आते करा कि ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर किसका मात्रक है, तो आपको जाएगा किसका, प्रतिरोधकता का। 62 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में लोग आते हैं। 63 करा आपको क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से इनमें में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन इसमें आपको गलत है, कौन गलत है। तो 63 का आपको एक नंबर जो है वो गलती है। कहता है कि ओडोमीटर का प्रयोग वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का अंतर है, तो ये गलत हम लोग का है, क्या, ये गलत है। तो ओडोमीटर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति मापने का अंतर है जी। ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा मापने के लिए यंत्र है। ऑडियोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक युक्ति है। और एमीटर विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है। 63 का एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में लगाते हैं। 64 करा यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो 64 का आपको एक नंबर क्या होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य और द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 में लोग आते हैं। 65 करा कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, यानी कि गर्मी में क्यों धीमा हो जाती है। तो क्यों धीमा हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो 65 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 66 का एक नंबर, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 का क्वेश्चन नंबर कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी या मानस। तो कौन शामिल नहीं है, तो मानस शामिल नहीं है। मानस बाघ रिजर्व कहाँ है, तो आसाम में है। कहाँ पे, आसाम में है जी। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 68 में आते हैं, 68 में आते हैं। 68 क्वेश्चन में करा कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण हो सकता है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है जी। तो 68 का एक नंबर। 69 में लोग आते हैं। 69 क्वेश्चन करा कि बम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी ब्लड ग्रुप बी के बारे में कह रहा है आपको। कह रहा कि इसमें एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। तो 69 का पाया जाता है। इसमें कह रहा है कि ये गलत है, ठीक, ये भी गलत है। दी इसमें एंटीबॉडी के रूप में केवल एंटीबॉडी एच पाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि न तो 1 न तो 2 सही है। यानी 69 का 4 नंबर, दोनों गलत है। 70 नंबर क्वेश्चन में लोग आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों टूटता है, क्योंकि पानी जमने पर उसका आयतन फैलता है, इसलिए बोतल क्या होता है, टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन करा कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कि यह कोशिका का बिजली घर है, इसमें दोहरा झिल्ली होती है, या इसके अपनी
डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं या यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं? तो 71 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। जी बिल्कुल, सभी सही इसमें होता है। कोशिका का भी लीगर कहा जाता है इसे दोहरी झिल्ली होती है। ये अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं इसमें, यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि सभी सही है। 71 का 4 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन करा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन बदलता है या कौन सी बदलता है? तो 72 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इनमें से अधिक हो जाएगा। वेग बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, अपर्णांक बदल जाता है। जी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रयुक्त होता है क्यों? क्योंकि 73 का इसके तरंगों का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिक दूरी तक गमन करता है, ये भी सही है। इसका प्रकीर्णन अधिक सबसे कम होता है, ये भी सही, यानी कि इनमें से सभी सही है। 73 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा कि आपको कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? 74 का कि चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। 74 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 का रहा क्वेश्चन आपको कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 75 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 38 और 18 हो जाएगा, यानी कि कम करा कि द्रव्यमान 38 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में प्रोटॉन की संख्या अगर घटा, यानी द्रव्यमान की संख्या में अगर न्यूट्रॉन की संख्या घटा दिया जाए, द्रव्यमान संख्या में अगर न्यूट्रॉन की संख्या घटा दिया तो निकलता प्रोटॉन की संख्या। जी, क्वेश्चन नंबर 75 का 3 नंबर। 76 का रहा कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन होता है? तो 76 का आपको हो जाएगा सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो सल्फोनेट का प्रयोग करते हैं। 76 का 4 नंबर। 77 में आते हैं। 77 क्वेश्चन का रहा इसमें हम लोग का कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है, देखिएगा 77 का रहा, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार को उत्तेजित करता है? तो 77 का 1 नंबर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वह उत्तेजना को बढ़ाता है गर्भाशय ग्रीवा को। 78 में बनवाते हैं। 78 क्वेश्चन का रहा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जी, नीला थोथा, तो नीला थोथा किससे बना होता है? जी, तो नीला थोथा आपको हो जाएगा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। एप्सम साल्ट, तो जिप्सम साल्ट होगा मैग्नीशियम सल्फोनेट को हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आता है कास्टिंग सोडा, आपको होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 78 का आपको ऑप्शन नंबर 2 नंबर। 79 और 79 में लोग आते हैं। 79 करा कि पहला इसमें दिया गया है कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 79 का जो 1 का है जो वह सही है। जी, सही है। दूसरा कह रहा कि ट्रांसफार्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदल देता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 79 का आपको 79 का जी सही बात है, 2 भी सही है। 79 का ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य, ये तो सही है। जी, क्वेश्चन करें इसमें कौन गलत है? जी बिल्कुल, कौन गलत है? तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी कि 2 गलत है। ट्रांसफार्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए प्रत्यावर्ती धारा में दिश धारा बदल सकता है। नहीं, बिल्कुल तो गलत है। 80 का आपको 80 आते क्वेश्चन नंबर 80 का रहा कि मानव के श्वेत रक्त कणाने की WBC का व्यास कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है। 80 का आपको 1 नंबर 0.007 mm होता है। 81 वाले क्वेश्चन में आता है 81 क्वेश्चन में आते कह रहा कि कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल का, तो 81 का आपको 1 नंबर। धमनिया का कठोर हो जाना कोलेस्ट्रॉल का होता है। क्वेश्चन नंबर 82 वाले आते हैं। 82 का आपको कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना कि मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए।
तो करा इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक बार होना चाहिए तो आपको हो जाएगा जी बिल्कुल होना चाहिए जी। दूसरा करा कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन 3 करा कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता, जी बिल्कुल गलत बात है। चौथा करा कि आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है, तो 82 का ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग आते हैं। 83 क्वेश्चन करा कि प्रत्यास्थानिक इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 83 का आपको 1 न हो जाएगा। स्नायु मतलब लिगामेंट। क्वेश्चन 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो कौन सामान्य कार्य नहीं है? तो 84 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कि रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना किडनी का काम नहीं। किडनी का काम है कि रक्त में शर्करा को मात्रा को नियंत्रण करना है, यूरिया को छान कर बाहर निकालना है और कई हार्मोनों का श्रवण करता है जी। तो मानव रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण किडनी गुर्दा नहीं करता है, तो 84 का 1 नंबर जो वह गलत है। 85 में आते हैं। 85 कह रहा है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो 85 का आपको हो जाएगा 85 का आपको हो जाएगा 85 का आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा 85 का आपको हो जाएगा 3 सॉरी 84 का जो आंसर आपको हो जाएगा ये आपको 2 हो जाएगा। रक्त को शर्करा का मात्रा का नियंत्रण ये नहीं करता है, किडनी नहीं कर पाता है। फर्स्ट से 1 नंबर सही है कि रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करता है जी, अपशिष्ट पदार्थों का निकालता है, शरीर में पानी को संतुलन बनाता है, जीवित करता है, अम्ल और क्षार को संतुलन करता है, रक्तचाप रक्त कणों और कैल्शियम तक को नियंत्रण करता है, हड्डियों को मजबूत करता है जी। तो इसमें 2 गलत हो जाएगा, 84 का 2 गलत है। 85 आते हैं, 85 हम लोग हो गया। 85 का हम लोग का 3 आंसर है, एडेनिन ग्रंथि। 85 क्या कह रहा था किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो 85 का आपको 3 एडेनिलिन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 86 आते हैं। 86 का इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है यानी तांबा का अयस्क है? तो तांबा का अयस्क कौन हो जाएगा? 86 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन? मैलाकाइट जो एक ताम्र अयस्क है। तांबा का कौन कौन होता है? कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट, एजियोराइट, ये सब क्या है किसका है? तांबा का अयस्क होता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका? लोहा का होता है। सीडेराइट लोहा का होता है। आयरन पैराइट ये भी आपको लोहा का हो जाएगा। क्वेश्चन 87 में बनाते हैं। 87 कह रहा है कि विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स क्या होते हैं? तो एक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक विटामिन होते हैं। 88 में आते हैं कि ऊँट अपने कुब्बड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो किस काम के लिए करता है कुब्बड़? ऊँट प्रयोग करता है कुब्बड़ को। तो 88 का आपका दोनों वसा के संग्रह के लिए ऊँट कुब्बड़ का प्रयोग करता है। 88 का दोनों। 89 में आते हैं। 89 कह रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन यानी कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो 89 का आपको होगा 2 नंबर कुकर, खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। याद रखिएगा कुकर, खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है? तो 90 का आपको होगा 4 नंबर वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। 91 नंबर क्वेश्चन नंबर 91 में आता है कि निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? कौन मतलब गलत इसमें है? तो 91 देखते हैं। 91 कौन गलत है? 4 नंबर गलत आपको 91 हो जाएगा कि 3 भक्षी गौण उपभोक्ता नहीं होता। कौन कौन सही इसका हो जाएगा? तो स्वजीवी उत्पादक होता है, परजीवी उपभोक्ता होता है और मृत्युपजीवी विबंधक होती है। यानी कि 4 नंबर इसका 91 का 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 में लगाते हैं। क्वेश्चन 92 का आपको कि असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन कौन सा होता है? तो 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन कौन रोग होगा? 3 रोग मलेरिया गंदा पानी से, तीव्र प्रवाहिका एक होता सिस्टोमोलेसिस
सिस्टोसोमियासिस हो जाएगा। मलेरिया तीव्र प्रवाहिकाओं सिस्टोमोसियासिस। क्वेश्चन नंबर 93 आता है। 93 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर 2800। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। 94 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर m=-n। 95 का अगर आंसर देखा है तो आपको हो जाएगा 2 नंबर 8 हो जाएगा इसका। 96 में आते हैं तो 96 का जो आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर। 97 का आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर। 98 में आपको होते हैं 98 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर। और 99 का आंसर आपको हो जाएगा 99 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर 3.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। 100 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर 662 हो जाएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर आपको हो जाएगा 101 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। और 102 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 102 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। और 103 में 102 का 4 103 का रहा कि बिहार के किन जिलों में गारलैंड ट्रेंच बनाने की घोषणा सरकार द्वारा किया गया है। तो गारलैंड ट्रेंच बनाया किसको बनाएगा? गया, नवादा और जमुई का। गया, नवादा और जमुई का वादा जी। तो गारलैंड ट्रेंच बिहार के पठारी क्षेत्र में बनाए जाएंगे, पठारी क्षेत्र में जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 104 में आते हैं हम लोग। 104 क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर में कितनी वृद्धि की गई है लॉन्ग टर्म में। तो 104 का आपका 2 नंबर 12.5%। क्वेश्चन नंबर 105 में आता है कि सकल घरेलू वर्धित यानी कि जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से व्यक्त करता है। तो 105 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं करता है। 106 में आते हैं हम लोग। 106 कारक निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं था? तो 106 का 4 नंबर नागा अर्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नागा अर्जुन कनिष्क के शासनकाल के संबंध है, कनिष्क के शासनकाल के संबंध है। नागा अर्जुन शून्यवाद दर्शन के जनक है। ये रसायन विज्ञान को भी अच्छे ज्ञाता थे। नागा अर्जुन माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन में आता है 107 में आ रखा कि दून के रूप में ज्ञात लंबवत पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती? दून के रूप में लंबवत पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो 7 का आपको होगा 3 नंबर निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता है। 7 का 3। 8 में आते हैं हम लोग। 108 करा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होती है? तो एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार में। 108 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 108 का 3 नंबर बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है, जो भारत के बैरन द्वीप यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है जी। क्वेश्चन में आते हैं 109 में आते हैं। 109 करा कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो कौन सी नदी इसमें जो पश्चिम की ओर बहती है? तो 109 का जो आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन नदी? पेरियार नदी। कहाँ बहती है? केरला में बहती है। जो केरल के सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, जो क्या करती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जी। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पर और नदी है इडुक्की बांध, पेरियार बांध इसी पर बनाया गया है पेरियार पे। 110 में हम लोग आते हैं। 110 क्वेश्चन में कह रहा कि पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है क्या कहते हैं? 110 का आपको 1 न हो जाए करेवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? करेवा कहते हैं। 111 क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? फंग, झूमिंग, फजेंडा या मिल्पा। तो 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर फजेंडा। यह एक स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है। तो फजेंडा जो होता है ब्राज़ील में कहवा के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कहवा के बागान को फैजेंडा कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? कौन सी खरीफ फसल है? तो चावल, कपास, मक्का। तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सभी इसमें जो होता है खरीफ फसल होता है जी। क्वेश्चन नंबर 113 में लोग आते हैं। 13 करा कि चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? कितना अच्छा बुक है बिहार। एक पुस्तक है बिहार बढ़कर रहेगा, बिहार बढ़कर रहेगा।
किसने लिखा है, इसका लेखक कौन है? तो 113 का आप 1 नंबर हो जाएगा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने लिखा है बिहार बढ़कर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं इजराइल ने साइप्रस के पास एक पानी के नीचे की घाटी का पता लगाया है जो सोमेनियन घटना से जुड़ी हुई है। मेसिनियन घटना जुड़ी हुई निम्नलिखित में से कौन मेसिनियन घटना का सही वर्णन करता है? तो 114 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। भूमध्य सागर सर्वाधिक रूप में भूमध्य सागर क्या कर रहा है? 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कर रहा है कि भूमध्य सागर का आंशिक रूप से सूखना, जी भूमध्य सागर का आंशिक रूप से सूखना। क्वेश्चन में 115 में आते हैं। 115 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मई 2024 में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला को मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 115 का आपको 4 नंबर। तेलंगाना ने सब किया था। 116 मालूम आते हैं। 116 कह रहे बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? RAW को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है भोजपुर जिला का IPS अधिकारी को। तो 16 का आपको 3 नंबर। रवि सिन्हा को रॉ का अधिकारी अभी कौन है? रवि सिन्हा। क्वेश्चन में 117 में आते हैं हम लोग। 117 क्वेश्चन कह रहा कि आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला सुनाया है? तो 117 का आपको 3 नंबर। MK रंजीत सिंह और अन्य बना भारत संघ। 118 आते हैं हम लोग। 118 कह रहा कि शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकार में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद 16 सरकारों में विभाजित किया गया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 118 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 63 हो गई थी। 119 में आते केंद्रीय बजट 2024-25 में 4 विशेष वर्ग में कौन शामिल नहीं है? युवा, खिलाड़ी, महिला, किसान। तो 119 का आपका 2 नंबर। खिलाड़ी नहीं इसमें शामिल है। 120 में लगाते हैं। 120 कह रहा कि किस भारतीय कंपनी ने सेना को पहली हाइड्रोजन बम मई 2024 में सेना प्रमुख को सौंपी है? तो 120 का आपको 4 नंबर। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 120 का 4 नंबर। 121 में आता है कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में रेलवे के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो 21 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 10,032 करोड़ रुपया 10,032 करोड़ रुपया भारत सरकार ने बिहार में रेलवे विकास के लिए दिया गया है। 122 में आते हैं। 122 कह रहा कि INS अरिघात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरिघात के लिए विचार करना है। तो इसमें कह रहा कि आपको कि इसमें कह रहा कि इस पनडुब्बी में एक परमाणु रिएक्टर लगा है जिससे यह सतह पर 12 से 15 नॉटिकल मील 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के भीतर 20 नॉट यानी कि 37 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। बिल्कुल सही बात है। 2 उसके बाद 3 कह रहा है कि इसमें 3 कह रहा है कि यह 750 किलोमीटर रेंज वाली और K-15 मिसाइलों से लैस है। K-15 मिसाइलों से यानी कि 2 और 3 इसमें क्या है? सही उत्तर है 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा C नंबर। इसका हो जाएगा 122 का आपको हो जाएगा C नंबर। 123 में आते हैं। 123 कह रहा कि केंद्रीय बजट 24-25 में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर किस मंदिर कॉरिडोर के विकास की बात की गई है? तो 123 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। विष्णुपथ मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर कहाँ है? गया बिहार में है। 123 के 4 में हो जाएगा। 124 में आते हैं। 124 कह रहा है कि आपको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यालय है। तो 24 का आपको 1 नंबर। खान मंत्रालय के अधीन आता है। 125 में आते हैं। 125 कह रहा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले प्रथम 3 जिले में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 25 का आपको कौन शामिल नहीं है? तो 25 का इनमें से सभी शामिल है। कौन कौन?
मुंगेर, सुपौल, गया, ये तीनों जिलों शामिल इसमें हैं जी। 126 में आते हैं, 126 में आते हैं। 26 क्वेश्चन कर आपको कि कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए जी। 26 का तो करा कि यह अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है, नहीं गलत बात है, ये अमेरिका के अंतरिक्ष का हिस्सा नहीं है जी। दूसरा करा इसमें कि यह सेंटिनल्स नामक उपग्रह की एक समूह की मदद से पृथ्वी की निगरानी करता है जी, बिल्कुल सही बात है। 126 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, केवल 2 सही है। 127 में आते हैं, कल सीता तथा लवकुश वाटिका निर्माण की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के किस जिले में किया है? तो आपको हो जाएगा 127 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, सीतामढ़ी में किया गया। सीतामढ़ी में सीता और लवकुश की वाटिका निर्माण कहाँ कर रहे हैं? बिहार के सीतामढ़ी जिले में। 128 में करा कि बिहार विधानसभा के बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसके तहत पेपर लीक करने की दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया? देखते हैं ऑप्शन। तो 129 का जो आपको हो जाएगा 4 नंबर, 14 वर्ष का जेल होगा और 50 लाख जुर्माना लगेगा। 14 वर्ष का जेल और 50 लाख का 128 नहीं जी, 128 का आपको हो जाएगा, 128 का आपका दोनों हो जाएगा। 10 वर्ष का जेल और 1 करोड़ जुर्माना लगेगा। 128 का 2 नंबर होगा आंसर इसका। 10 वर्ष का जेल होगा और 1 करोड़ लगेगा जुर्माना। क्वेश्चन 129 में आते हैं कि बजट 24-25 के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क मिलेगा? 129 का आपका 2 नंबर, 200 यूनिट। 130 में आते हैं, 30 करें कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की जा रही अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों के प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा? 130 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 10 लाख रुपया दिया जाएगा। 131 में आते हैं, 31 कह रहा कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। इन्होंने किस बॉलर के ओवर में डेविड मिलर का कैच पकड़ा था? हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा था उस समय जी। 132 में आते हैं, 132 कह रहा कि जिम्बाब्वे की नई मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 132 का तो कह रहा है यह एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। नई मुद्रा का नाम GIG रखा गया, हाँ बिल्कुल है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की अस्थिरता प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2, 3 सभी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 132 का 4 नंबर। 133 में आते क्वेश्चन नंबर में 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था? किस शहर की स्थापना? तो आपको हो जाएगा 33 का 2 नंबर, नागलपुरा का स्थापना किया था। नागलपुरा का स्थापना कृष्ण देव राय के द्वारा किया गया था। संगम वंश का स्थापना किया गया था 1336 से 1485 तक रहा था जी। क्वेश्चन नंबर 134 में लोग आते हैं कि एजोटोबैक्टर और बैसिलस प्लामिक्सा किसके उदाहरण हैं? तो 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, असिम्प्टोट और नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। 135 में आते हैं लोग, कह रहा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो मन्नू भाकर। 135 का अवनी लेखरा, पैरा ओलंपिक करा जी, पैरा ओलंपिक में करा 2 स्वर्ण पदक, ठीक है। अवनी लखेरा ओलंपिक में सिर्फ कहा जाए तो आपको हो जाएगा कौन? मन्नू भाकर। गोल्ड नहीं, वो जीती कौन? सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज जीती है जी। अगर पैरा में कहा दो ये गोल्ड का रहा तो आपको हो जाएगा अवनी लखेरा जी। 136 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? दुनिया का सबसे सिंचाई नहर कौन है? तो 136 का आपको 4 नंबर, इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ भारत में है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के माना जाता है। 137 में आते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में हुई मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? पहला चरण कौन अनुसार सत्य है? तो 37 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 5वां चरण 20 मई को किया गया था, 5वां चरण 20 मई को किया गया था। 138 नंबर
138 कर आपको कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत सर्वाधिक धन के व्यय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सत्य है। तो 138 का आपको एक नंबर हो जाएगा। करों एवं शुल्कों के राज्य का भाग ब्याज भुगतान केंद्रीय क्षेत्र स्कीम अन्य व्यय, जी सत्य है। 138 का एक नंबर है। 139 में आते हैं। 139 क्वेश्चन कर आपको कि बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है। तो 39 का आपको हो जाएगा। इसकी अवधि जो है 2023 से लेकर 28 तक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इसके तहत दलहन तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 और 2 और 3 सही है। 139 का 4 नंबर। 140 में लोग आते हैं। 140 कह रहा है कि एक तरफ रिपोर्ट दिया, दूसरी तरफ एजेंसी का नाम दिया गया। तो कह रहा है कौन सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा कौन कह रहा है इसमें सुमिलित नहीं है। तो इसमें ये सुमिलित नहीं है। अनुकूलन गैप रिपोर्ट जर्मन वाच जारी नहीं करता है। अनुकूलन गैप रिपोर्ट UNEP यूनाइटेड नेशन UNEP जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, अनटार्ट करता है। परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा कौन करता है, IEA करता है। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, ILO करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है ILO का। क्वेश्चन नंबर 141 में आते हैं हम लोग। 141 कह रहा है कि किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है। तो 141 का आंसर आपको जाएगा 2 नंबर, संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है। 142 में लोग आते हैं। 142 क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNC के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं जिन्हें जून 2024 में चुना गया है। तो 142 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को चुना गया। याद रखिएगा 5 देश में है। कौन कौन है, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को चुना गया। क्वेश्चन 143 में आते हैं। 143 में आते हैं। 143 कह रहा है कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो 143 का आपको जाएगा 2 नंबर, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लिए थे। अब बताइए कि नीतीश कुमार प्रथम बार शपथ कब लिए थे। 2000 मार्च 2000 में सबसे प्रथम बार शपथ लिए थे नीतीश कुमार, याद रखिएगा 2000 में प्रथम बार, जी। 144 में आते हैं लोग। 44 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें 44 का। तो कह रहा है कि इनमें से 44 का जी तो 3 और 4 इसमें सही इसमें हो जाए कि ओम बिरला राजस्थान से एक राजनीतिक और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है। ये लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने, हाँ बिल्कुल सही है जी, लगातार 2 बार है और भारत के राजस्थान से ये राजनीतिक और वर्तमान लोकसभा स्पीकर है। यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसका सही है। 144 का 145 क्वेश्चन कर रहा है कि SC और ST के उपवर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो 145 का आपको हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जांच न्यायाधीशों की पीठ ने SC और ST के रूप के उपवर्गीकरण की घोषणा किया। जी बिल्कुल सही बात है, एक सही है। दूसरा कह रहा है कि ऐतिहासिक घोषणा 2 अगस्त 2024 को की गई थी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 145 का 3 नंबर। 146 में आते हैं। कह रहा है कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं। तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं। तो 146 का 2 नंबर, कौन, मार्क रूटे बने हैं। मार्क रूटे का जो कार्यकाल होगा 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा जी। नाटो में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 32 है। नाटो में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 32 है। फिनलैंड नाटो से जुड़ने वाले 31वां देश बन गया है और स्वीडन 32वां देश बन गया है। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। 147 में आते हैं। 47 कह रहा है कि जून
19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। बताइए कि इसे किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो नालंदा का 47 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 2016 में इसको संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जी, बख्तियार खिलजी ने इसको नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किया था, यानी ध्वस्त किया था। कब? 1199 से 1200 के बीच इसको बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया था। इस विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनाया था। यह तंत्रिका विद्या का बहुत बड़ा केंद्र, तांत्रिक विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन 148 में आते हैं। 148 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य से सम्मानित किया गया है। तो आपको हो जाएगा 148 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नागालैंड को दिया गया है। 149 में आते हैं दोस्तों। 149 कह रहा है कि आपको कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सही है। तो कौन सही इसमें है? इसका सही आपको हो जाएगा 2, 3 और 4 सही है। देखिएगा क्या कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसकी मुखिया प्रधानमंत्री होगा। चौथा कह रहा है आपको कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही है कौन? 2, 3, 4। 150 में आते हैं। आज का हम लोग का 2, 3, 4 सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। 149 का 2 नंबर। 50 में आते हैं हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। 50 में हम लोग का 150वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि इसरो ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? किसके साथ? उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता और ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? तो 150 का आपको 3 नंबर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर हस्ताक्षर किया गया है। जी तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 150 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हुआ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।